हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बात करें इस मूवी की कहानी की, तो इसमें हम एक ऐसे राक्षस को देखने वाले हैं जिसे एक साइको डॉक्टर ने मुख्तलिफ इंसानों के बॉडी पार्ट से बनाया था। उसे मुख्तलिफ अंग लगा के बनाया था, इसलिए वो कभी भी मर नहीं सकता था। बहुत सारे डीमन, गार्गोलोज और इंसान उसके पीछे लगे हुए थे ताकि वो इस अमरता का राज जान सके। क्या वो उनके हाथ लग पाएगा और उनसे बच पाएगा, ये देखने वाले हैं हम इसी वीडियो के अंदर। तो इस कहानी का नाम है आई फ्रेगनेस्टैन। तो इसकी स्टार्टिंग में हम एक राक्षस को देखते हैं जिसने कि एक बॉडी को उठाया हुआ था, और साथ में हमें बता रहा होता है कि एक डॉक्टर जिसका नाम फ्रेगनेस्टैन होता है, उसने बहुत सारे इंसानों के बॉडी पार्ट से उसे बनाया है। लेकिन जब उसे अपनी ही रिसर्च से डर लगने लगा तो उसने उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने का सोच लिया। उसने उसे जैसे ही मारने के लिए खाई के अंदर फेंक दिया, तो इससे वो मॉन्स्टर नहीं मरता। वो उठ खड़ा होता है और मौत के बदले मौत मांगने लगता है। इसलिए उसने उसके डॉक्टर की बीवी एलिजाबेथ को मार डाला। डॉक्टर अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उसके पीछे बर्फीली पहाड़ियों के अंदर चला गया। वहाँ इतनी ज्यादा सर्दी थी जिससे वो मॉन्स्टर तो नहीं लेकिन डॉक्टर मर जाता है। वो मॉन्स्टर डॉक्टर को उठा लेता है और उसके ही परिवार वालों के साथ दफन करने के लिए ले आता है। वो जैसे ही उस डॉक्टर को दफन करने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है, तभी वहां पर कुछ डीमंस हमला कर देते हैं जो असल में शैतान होते हैं। वो जैसे ही उस राक्षस पर हमला करते हैं तो उसे बेहोश कर देते हैं। तभी वहां पर कुछ गार्गलोज आ जाते हैं जो दिखने में किसी मॉन्स्टर की तरह होते हैं, लेकिन वो उड़ सकते थे। वो इंसानियत को बचा रहे होते हैं, लिहाजा वो जैसे ही उन सभी डीमंस को खत्म कर देते हैं तो वो उस राक्षस के पास जाते हैं, लेकिन अभी तक वो जिंदा होता है। वो उसे अपने साथ अपनी राजकुमारी यूमाना जस्टिस के पास ले जाते हैं, जिसका असल नाम लियोनोर होता है। लियोनोर वहाँ पर सभी गार्गोलोज से कहती है कि इस मॉन्स्टर को छोड़ दो। वो वहाँ पर उसका नाम एडमन रखती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे किस मकसद के लिए बनाया है और किस तरह बहुत सारे डीमन जिनका सरदार न्यूबेरियस है वो उन्हें क्यों ढूंढ रहा है। अगर वो उसके हाथ लग गया तो वो इससे क्या बना पाएगा। लिहाजा वो वहाँ पर अपने एक वफादार गार्गोलोज जिसका नाम गार्डियन होता है उससे कहती है कि इसे कुछ हथियार दिखा दो। लिहाजा वो जैसे उसे हथियार दिखाने के लिए ले जाता है, इधर हम लियोनोर को देखते हैं जिसके हाथ के अंदर एक किताब होती है और वो डॉक्टर फ्रेगनेस्टैन की होती है। वो उस किताब को पढ़ रही होती है, जबकि हम फिर से एडमन को ही देखते हैं जो उस जगह को छोड़ के वहाँ से जाने वाला होता है। वो उस जगह से फिर से बर्फीली पहाड़ियों के अंदर चला जाता है। 200 साल गुजर जाते हैं और वो सोचता है कि अब तक सभी डीमन उसे भूल चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बावजूद भी बहुत सारे डीमन उसके पीछे आते हैं। एडमन उन सभी डीमंस को मारने के बाद इंसानों की दुनिया के अंदर आ जाता है और यहाँ पर डीमंस को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही किसी डीमंस को देखता तो वो उसे मार देता। लिहाजा एक बार उसे बहुत सारे डीमन नजर आ जाते हैं जो सभी मिलकर एडमन पर हमला कर देते हैं। एडमन उनके साथ जैसे ही लड़ रहा होता है तभी वहां पर एक ताकतवर डीमन ज्यूरेल भी आ जाता है जो उसे जैसे ही मारने वाला होता है। तभी वहां पर एक घर का लॉस भी आ जाता है जिसका नाम गार्डियन होता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब हम डॉक्टर टीरा और साथ में कॉल को भी देखते हैं जो एक ऐसी रिसर्च के अंदर लगे हुए थे जहां पर इंसानों को दोबारा से जिंदा किया जाए। दरअसल वो न्यूब्यूरियस के लिए काम करते थे और न्यूब्यूरियस का मकसद था कि वो मरे हुए डीमंस को दोबारा से जिंदा कर सके, जिससे कि वो पूरी इंसानियत पर अपनी हुकूमत जमा सके और हर जगह पर डीमंस को ही खड़ा कर सके। लिहाजा इस वक्त वो ये एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर कर रहे होते हैं और इसके अंदर वो कामयाब भी हो जाते हैं। तभी न्यूब्यूरियस के पास वहाँ पर चुड़ैल आता है। वो उसे बताता है कि एडमन उनकी दुनिया के अंदर आ चुका है और वो उससे बड़ी ही मुश्किल से बच पाया है। जबकि हम फिर से एडमन को ही देखते हैं जिसे गार्गोलोज अपने साथ ले जाते हैं, उसे बांध देते हैं। तभी वहां पर ल्यूनियोर फिर से आ जाती है जो उसे फिर से खोलने की इजाज़त दे देती है। उससे कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें किसी भी मकसद के लिए यहाँ पर रखने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ है। लिहाजा तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमन उनके ठिकाने पर हमला करने वाले होते हैं। वो लाखों की तादाद के अंदर होते हैं। बहुत सारे गार्गोलोज उन्हें देख लेते हैं। वो जैसे ल्यूनोर को बताते हैं तो ल्यूनोर एडमन को बांध देती है और सभी गार्गोलोज से कहती है कि जाओ उन डीमंस को खत्म कर दो। क्योंकि वो डीमन लाखों की तादाद के अंदर होते हैं, इसलिए वो उन गार्गोलोज को खत्म नहीं कर पा रहे थे। वो डीमन जैसे ही एडमन के पास पहुंचने वाले होते हैं
तो एडमंड की रक्षा कर रहे दो गार्गोयल्स एडमंड को खोल देते हैं, जिससे कि एडमंड भी उन डीमंस के साथ लड़ रहा होता है। इस लड़ाई में बहुत सारे डीमंस के साथ साथ बहुत सारे गार्गोयल्स भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन डीमंस का सरदार न्यूबेरियस यूनोर के पास चला जाता है। वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर गैर्डियन भी आ जाता है, जो वहाँ पर उसे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की किताब देता है और बदले में कहता है कि तुम लियोनोर को छोड़ दो। हसन नब्यूरिस को जैसे ही वो किताब मिल जाती है तो वो लियोनोर को छोड़ के वहां से जा रहा होता है। जबकि हम एडमंड को ही देखते हैं, जो अभी तक लियोनोर का पीछा करते हुए उसकी रिसर्च लैब तक चला जाता है। हसन न्यूबेरियस उस किताब को डॉक्टर डॉक्टर तीरा को देता है और कहता है कि तुम्हारे सामने एक बॉडी पड़ी हुई है, लिहाजा तुम इस किताब की मदद से इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हो और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे जिंदा कर लोगी। लिहाजा डॉक्टर टीरा जैसे उस किताब को पढ़ रही होती है और उस बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है, तभी वहां पर एडमंड भी आ जाता है, जो डॉक्टर टीरा से उस किताब को छीन लेता है। इतनी ही देर में वहां पर बहुत सारे डीमन और साथ में न्यूबेरियस भी आ जाता है, जो एडमंड को पकड़ता। इससे पहले ही एडमंड वहां से बच के भाग जाता है। वो एक ट्रेन के अंदर गिरता है, जहां पर वो डॉक्टर की किताब को निकाल के उसे पढ़ रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसे किस मकसद और किस तरह बनाया गया है। लिहाजा वो इस बात का जवाब जानना चाहता था, इसलिए वो दोबारा डॉक्टर टीरा से मिलना चाहता था। अब हम डॉक्टर टीरा को देखते हैं, जो न्यूबेरियस से कह रही होती है कि उसे जवाब चाहिए और मैं ही हूँ जो कि उसे जवाब दे सकती हूँ कि उसे किस लिए बनाया गया है। लिहाजा न्यूबेरियस कहता है कि नहीं, जब हम उसे पकड़ लेंगे तो हम उसे तुम्हारे सामने ले आएंगे। अब हम देखते हैं कि टीरा जैसे ही अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रही होती है, तभी वहां पर एडमंड भी आ जाता है, जो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे बता रहा होता है कि न्यूबेरियस और कोई नहीं बल्कि एक डीमन है और वो सभी इंसानों को खत्म करना चाहता है। लेकिन डॉक्टर टीरा इस बात पर एतबार नहीं कर रही होती। तभी वहां पर जोरेल भी आ जाता है, जो एडमंड पर हमला करता है। एडमंड वहां पर टीरा को भागने का कहता है। जोरेल और एडमंड लड़ने लगते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान एडमंड जख्मी हो जाता है। जोरेल जैसे ही एडमंड को मारने वाला होता है, टीरा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मुझे यह जिंदा चाहिए। तभी एडमंड हमला करता है और जोरेल को मार देता है। डॉक्टर टीरा एडमंड को अपने साथ ले जाती है। वो उसे अपने घर पर ले जाती है, जहां पर उसके जख्मों को सिर रही होती है। वो उसका इलाज करती है और साथ में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की किताब को भी पढ़ लेती है। अगली सुबह जैसे ही होती है तो टीरा कहती है कि मैंने इस किताब को पढ़ लिया है और मैं तुम्हारे सारे जवाब दे सकती हूँ। वो वहाँ पर डॉक्टर कॉल को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलो, लेकिन तभी पीछे वहां पर न्यूबेरियस और उसके लोग भी आ जाते हैं। जबकि हम एडमंड को देखते हैं, जो लियोनोर के पास चला जाता है। वो उससे मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन लियोनोर उसकी मदद करने के बजाय अपने कुछ गार्गोयल्स को उसके पीछे भेज देती है, ताकि वो उसका पीछा कर सके। जबकि इधर हम डॉक्टर टीरा को देखते हैं, जो डॉक्टर कॉल से जैसे ही मिलने लगती है, तभी वहां पर न्यूबेरियस भी आ जाता है, जो उसे अपने साथ पकड़कर दोबारा से लैब के अंदर ले जाता है। उससे कहता है कि क्या तुम ये एक्सपेरिमेंट करोगी। डॉक्टर टीरा कहती है कि नहीं, लिहाजा वो वहां पर डॉक्टर कॉल को मार देता है। वो कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो इसे तुम्हें ही जिंदा करना होगा। लिहाजा डॉक्टर टीरा इस काम के अंदर लग जाती है। जबकि हमें एडमंड को ही देखती हैं, जिसके पीछे अभी तक गार्गोयल्स लगे हुए थे। बहुत सारे गार्गोयल्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनमें से एक गार्गोयल्स को एडमंड मार देता है। बाकी गार्गोयल्स उसका पीछा करते हुए न्यूबेरियस के ठिकाने पर आ जाते हैं, जहां पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। लिहाजा डीमन और गार्गोयल्स के दरमियान वहां पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहां पर एडमंड भी था, जो बहुत सारे डीमंस को खत्म कर रहा होता है। जबकि हम डॉक्टर टीरा को ही देखते हैं, जो अभी तक डॉक्टर कॉल को जिंदा करने में लगी थी। वो इसमें नाकाम हो रही थी, इसलिए नेबुलियस बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। वो अपने शैतानी रूप के अंदर आ जाता है और उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर एडमंड भी आ जाता है, जो डॉक्टर टीरा को बचा लेता है। वो नेबुलियस के साथ लड़ने लगता है। वो उसके जिस्म पर बहुत सारे कट लगा देता है और आखिरकार उसे मार देता है। तभी वो पूरी जगह वहां पर तबाह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मुर्दा डीमंस रखे हुए थे। वो फटना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा एडमंड डॉक्टर टीरा को वहां से लेता है और निकल आता है, जबकि बाकी सारे गार्गोयल्स भी वहां से निकल चुके थे। तभी वहां पर लियोनोर फिर से आती है। वो एडमंड से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। वो वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।